वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी और धर्म रिकॉर्डर के द्वारा प्रस्तुत की गई इस तीसरे एपिसोड के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति में जुड़े हुए प्रसिद्ध स्त्रोतों के अर्थ को जो है वो हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र पुण्य स्तोत्र है, उनके अर्थ को हम जान रहे थे। एपिसोड 1 में हमने पहले छंद की व्याख्या को सुमी जी से जाना। अब हम निवेदन करेंगे कि जो दूसरा इनका छंद है उनकी व्याख्या जो है वो सुमी जी हमें बताने की कृपा करें। जी अवश्य। सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध अवश्य करूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है इनके अर्थ को जानने का, वो तो ये है कि हम उसके भाव को समझ सकें। लेकिन जैसा कि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा को बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया, कभी कभी हमारे पास साधन नहीं है, हम देवालय भी नहीं जा सकते, या घर में भी ऐसी कोई अवस्था हमारे साथ है कि हम मंदिर के नजदीक बैठकर या ईश्वर के विग्रह के नजदीक बैठकर पूजा नहीं कर सकते, तो उस समय मानसिक पूजा जो है, मानसिक आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें ध्यान, किसी भी पूजा में अगर ध्यान नहीं किया जाता है तो वो पूजा आप ये समझ लीजिए लगभग निष्फल हो जाती है बिना ध्यान के। आप लोग जानते होंगे कि जब भी पूजा कराते हैं तो पंडित सबसे पहले कहते हैं आप ये हाथ में अक्षत लीजिए और ध्यान कीजिए। तो बिना ध्यान के, अब शिव तो दुनिया में कितने लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन जब तक हम भगवान शिव का ध्यान करके इनके भावों को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव को ही ग्रहण करता है। तो इसलिए ध्यान करना परम आवश्यक है, और ध्यान के लिए ही हम इन अर्थों का अनुसंधान कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछली एपिसोड में वरुण जी ने बताया कि हमने पहले छंद का संक्षेप में अर्थ समझा था, तो अब आज हम इस दूसरे छंद को लेते हैं। दूसरा छंद है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अब यहाँ भगवान शिव के ही स्वरूप का अनुसंधान फिर यहाँ किया जा रहा है कि मंदाकिनी सलिल। मंदाकिनी गंगा मैया के नामों में से एक नाम है। जैसे गंगा जी के बहुत से नाम है, भागीरथी है, जाह्नवी है, सीता है, ऐसी एक नाम उनका मंदाकिनी भी है। और इस रूप में भगवती गंगा चित्रकूट में निवास करती हैं। आप जानते हैं कि भगवान राम ने जहाँ निवास किया था 12 वर्ष, तो उस चित्रकूट में मंदाकिनी की वो एक धार है। तो मंदाकिनी के सलिल अर्थात जल और चंदन से जिनका अंग श्री अंग चर्चित है। चर्चित मतलब जिनके अंग में से सुगंध निकलती है। तो भस्म का भगवान अंगराग लगाते हैं, प्लस चंदन धारण करते हैं, और मंदाकिनी गंगा जी के जल, इन तीनों की दिव्य सुगंध मिश्रित होकर, प्लस भगवान शंकर के दिव्य विग्रह की सुगंध उसमें मिश्रित होकर उनके शरीर से निकल रही है, प्रस्फुटित हो रही है। चर्चिताय का अर्थ ये है। और नंदीश्वर प्रमथनाथ, भगवान शिव के बहुत से गण हैं जिनमें नंदी सर्वप्रधान है। प्रमथ का अर्थ यहाँ गण है। नंदी इत्यादि प्रमथ, उनके गणों के साथ भगवान सदा विहार करते हैं और सदा निवास करते हैं कैलाश पर्वत पर। और जो महान ईश्वर है, महेश्वराय का अर्थ जैसे हमने पहले छंद में भी जाना था। और मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, और देवों से, असुरों से और ऋषियों से, मुनियों से, नागों से भगवान शंकर सभी से पूजित है। तो भगवान शंकर की जब पूजा की जाती है तो उसमें सबसे प्रधान बिल्व पत्र तो आप जानते ही हैं। और मंदार पुष्प, मंदार यहाँ कल्प वृक्ष को कहा जाता है, जो स्वर्ग में स्थित है, सागर मंथन से वृक्ष निकला था। तो मंदार पुष्प, मंदार के पुष्प से और अन्य पुष्पों से, केवल इसमें केतकी को छोड़ दिया जाता है कि भगवान शंकर ने कहा था कि केतकी से मेरा पूजन नहीं होगा, श्राप दे दिया था उसको शिवरात्रि के दिन को छोड़कर। तो इन प्रकार सभी पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। और पुष्प का एक पर्यायवाची आप जानते हैं, सुमन। सुमन माने अर्थात सुंदर मन, निर्मल मन। और सबसे महत्वपूर्ण पुष्प भगवान के पूजन में यही है कि हमारा मन निर्मल हो, शुद्ध हो, और नहीं है तो निरंतर पूजा करने से वो सुमन हो जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे भगवान शिव के म कार को, अर्थात नमः शिवाय में जो दूसरा अक्षर है म, न म, भगवान शिव के मकार स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। ये इसके दूसरे छंद का संक्षिप्त अर्थ है।
तो बहुत सुंदर पंडित जी ने जो है दूसरे छंद की व्याख्या जो है वो हमें बताई। आप में से कई जो दर्शक होंगे उनके मन में आएगा कि मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ जब हम जाते हैं वहां पे भी उद्गम स्रोत जो है वहां पे है। तो भारतवर्ष के अंदर नदियों के नाम, जैसे सरस्वती नदी आपने देखी थी तो हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, कभी राजस्थान की तरफ जी, नहीं तो इलाहाबाद की तरफ भी दिखाई लुप्त हो जाती है, फिर तो इलाहाबाद अलग में से आ जाती है। तो ये जो है सप्त सिंधु का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो पहले हमारे शास्त्रों के अंदर रहा था। तो मंदाकिनी नदी आपको दोनों जगहों पर जो है नाम जो है मंदाकिनी नदी का आपको मिलेगा। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, वो धार है गंगा जी का, गंगा जी की पर्यायवाची है। ये एक पर्यायवाची जो है, इसको इस तरीके से हमें लेकर चलना है। तो हमें उम्मीद है कि दूसरा छंद भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ निरंतर करते रहें। जो अर्थ बताए हैं पंडित जी ने उनको ध्यान में करते हुए जितना आप अपनी ही जीवा से उनका जो है स्मरण करेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे, उतना इस स्तोत्र को आप आत्मसात करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमारा हर बार एपिसोड में आपको यही कहना होता है कि जो आपने थोड़ा सा इस एपिसोड में लर्न करा उसको एपिसोड को बंद करने के बाद में बार बार दोहराइए। जितनी बार हम उसे दोहराएंगे उतना ज्यादा वो स्तोत्र जो है वो हम आत्मसात और कर पाएंगे। अन्य से भी चर्चा कीजिए, इसका आपका भाव और दृढ़ हो जाएगा। बहुत तो जितना ज्ञान हम दूसरों के साथ में अगर वो बांटते हैं, कहते हैं उतना ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान तो बांटने इससे से बढ़ता है। भाव भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितना हम अपने परिवार के कम से कम सदस्यों के साथ में इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। कितना दिन पूरा और दिन हो बांटने जाए, वाले को भी स्पष्ट होता चला बांटने जाता है। वाले को स्पष्ट हो कितना पूरा दिन है जब हम इधर उधर की चर्चाएं करते जी, हैं, बिल्कुल, सब बिल्कुल। इधर गलत चीजें बात करते हैं। किसी के साथ भी बैठते हैं, मित्र के साथ भी तो अच्छी बातें करेंगे तो और अच्छा हो रहा जो है हमारा। और यही सत्संग, यही सत्संग होता है। तो जिस सत्संग के लिए हम मेकअप करके जाते हैं वो सत्संग नहीं है, पंडित जी ने बताया। तो वो सत्संग हमें करना चाहिए जो सही मायनों में भारतीय संस्कृति में सत्संग बताया गया। तो आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, हमें उम्मीद लगती है। आपको कोई भी और इम्प्रूवमेंट एरिया भी लगता है कि जिस चीज को हमें और सुधार करना चाहिए, ऐसा कमेंट बॉक्स में आप सब लिख सकते हैं। और वाक्षी के द्वारा और धर्म डिकोडर चैनल के द्वारा जो है ये एक सम्मिलित प्रयास जो है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्र वैभव चैनल पर ये सारे एपिसोड्स हमारे उपस्थित है। हमें उम्मीद लग रही है कि आप इन सभी का आनंद ले पा रहे होंगे और इनसे ज्ञान जो है वो अपना बढ़ा पा रहे होंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।